दोस्तों वेलकम टू Toral Education on the digital class platform. Myself HV Kevadia and today I am taking exercise 1.3 maths class 10. तो 1.3 एक्सरसाइज के अंदर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो √5 को इरेशनल प्रूव करना है। जो रेशनल और इरेशनल क्या होता है हम समझते हैं। जिस नंबर को हम a/b या p/q फॉर्म में जो दिखा सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, और जिसको p/q फॉर्म में नहीं दिखा सकते उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर सॉल्यूशन है √5। लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। तो हमने ये सबसे पहले एज्यूम कर लिया कि √5 रेशनल नंबर है। सॉल्यूशन है लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। तो √5 को हम दिखा सकते हैं a/b फॉर्म में। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। हमको जो प्रूव करना है उससे उल्टा हमें एज्यूम करना है। तो इरेशनल प्रूव करना है, हमने रेशनल ले लिया। तो रेशनल लिया तो उसको a/b फॉर्म में दैट इज p/q फॉर्म में दिखा सकते हैं। लेट a एंड b हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर a और b दोनों रेशनल दोनों इंटीजर्स हैं तो उसको कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन जो प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, उसको सिर्फ 1 उसका कॉमन फैक्टर होता है। लेकिन यहाँ अदर देन 1 को छोड़ के कोई और रेशनल नंबर कोई और फैक्टर हमारे पास कॉमन में है a और b का। सो वी कैन डिवाइड देम बाय द कॉमन फैक्टर एंड एज्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हैं ऐसा एज्यूम करते हैं। तो देयरफॉर a इक्वल्स टू √5b, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a² इक्वल्स टू 5√b, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और 5b² हो जाएगा, b का b² हो जाएगा। तो a² इक्वल्स टू 5b²। ओके, a² इज डिविजिबल बाय 5। a² इज डिविजिबल बाय 5 एंड सो a इज डिविजिबल बाय 5। हमने एक थियरम देखा था कि थियरम के अंदर लिखा हुआ था कि इफ अगर कोई नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी वही नंबर से डिविजिबल है। लेट a इक्वल्स टू 5k वेयर k इज एन इंटीजर। a इक्वल्स टू 5k मतलब कि हम k कोई सपोज 1 है, k 1 है, 2 है, 3 है, कोई भी है, 5 का मल्टीपल हो सकता है। मतलब 5 उससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 का मल्टीपल बन सकता है। तो k इज एन इंटीजर। अब इन दोनों का हम करेंगे, यहाँ से ले लिया, यहाँ से a इक्वल्स टू √5b, तो उसको a की जगह पर 5k लिया, 5k का स्क्वायर, a² मतलब 5k² इक्वल्स टू 5√b। ओके, 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25। अगर ये 5 इधर आएगा तो 25 को काटेगा, 25 को काटेगा मतलब 5 बचेगा। तो यहाँ पर 5k² इक्वल्स टू b² हुआ। दैट मीन्स दैट b² इज डिविजिबल बाय 5। अगर 5 को हम इधर ले आएंगे तो b² उससे डिविजिबल है, इसीलिए b भी उससे डिविजिबल है। b इज डिविजिबल बाय 5। दिस शोज दैट a एंड b हैव कॉमन फैक्टर एज 5। यहाँ पर a 5 से डिविजिबल है, यहाँ पर देखा हमने a इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर b इज डिविजिबल बाय 5, मतलब a और b दोनों को 5 उसका एक फैक्टर है, 5 फैक्टर हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। a एंड b को प्राइम नहीं है। को प्राइम को ऐसा होता है कि सिर्फ 1 उसका फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर 1, लेकिन a एंड b में तो 5 कॉमन फैक्टर है। तो कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास है यहाँ पर।
Therefore, root 5 cannot be shown as P upon Q form, that is A upon B. So it is irrational. Similarly, हमें √2 हो, √7 हो, कोई भी एक सिंगल नंबर दिया है तो हमें इस तरह से प्रूव करना है। यहां पर देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो यहां पर सॉल्यूशन है इसका, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। रेशनल है ऐसा प्रूव कर लिया, तो रेशनल है तो उसको A अपन B फॉर्म में दिखा सकते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट 3 + 2√5 = A अपन B। अब हमें कोई भी इस तरह का सम आए तो आपको क्या करना है, √5, √7, √3, √2, रूट में जो भी हैं उसको सब्जेक्ट बना देना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। समझ गए? यहाँ पर 3 था तो 3 को सामने ले गए तो -3 हो गया, A अपन B -3। अब 2√5 के पास 2 बचा है तो 2 को भी सामने ले जाओ तो 2 नीचे चला गया, ये 2 भी हो गया, एलसीएम हो गया तो 2 भी एलसीएम निकलेगा तो 2 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 भी हो जाएगा, इसीलिए A - 6B अपन 2B। तो √5 = P अपन Q हो गया कि नहीं? √5 = इसको हम P ले लेंगे, A - 6B को P ले लेंगे और 2B को Q ले लेंगे, तो P अपन Q हो गया। √5 = P अपन Q, ये तो रेशनल हो जाता है क्योंकि √5 इज रेशनल, ऐसा दिखाता है ये P अपन Q होता है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। √5 तो इरेशनल है, वो हम जानते हैं कि √5 जो है वो प्राइम नंबर का रूट है, इसीलिए वो इरेशनल है। रेशनल इरेशनल की डेफिनेशन में लिखा हुआ है। देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल। इस तरह से इसको इरेशनल घोषित कर दिया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। फॉलोइंग में 4-5 नंबर जो दिए हैं उसको इरेशनल प्रूव करना है। तो 1/√2 पहला नंबर है, तो हमें क्या करना है, पहले उसको 1/√2 इज रेशनल है ऐसा एज्यूम कर लेना है। रेशनल है तो उसको A अपन B फॉर्म में दिखा सकते हैं। अब ये √2 को अकेला करना है, मैंने बताया था कि उसको न्यूमरेटर में अकेला करना है। न्यूमरेटर मतलब ऊपर, ये नीचे है 1 के नीचे, उसको ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाना है तो उसको सामने ले जाना पड़ेगा, तो √2A हो जाएगा। लेकिन A को यहाँ पर ले आओ और B को सामने ले जाओ तो √2 अकेला बच गया यहाँ पर। तो √2 = B अपन A होता है। क्या होता है? B अपन A। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो सिंपली, B अपन A। तो B अपन A is rational as it is in the form of P अपन Q. So we can say that √2 is rational. तो यहाँ पर P अपन Q फॉर्म में है इसलिए हम रेशनल कह सकते हैं। But it contradicts the fact that √2 is irrational. Therefore 1/√2 is irrational. 1/√2 irrational है। सिमिलरली दूसरा सम आया, ये क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सम, 7√5। तो सेम प्रोसीजर यहां पर करनी है जो फर्स्ट में की थी। 7√5 को A अपन B में ले लो, पहले उसको रेशनल है ऐसा एज्यूम कर लो, फिर A अपन B, फिर 7 को सामने ले जाओ, हाँ √5 को अकेला करो, √5 ऊपर ही है अंश में, मतलब वो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में है तो उसको वहीं पर रहने दो। A अपन 7B, A अपन 7B P अपन Q फॉर्म में है, सो √5 रेशनल दिखता है यहाँ पर, लेकिन फैक्ट ये है कि √5 इरेशनल है, इसीलिए ये जो नंबर है 7√5 इज इरेशनल। सिमिलरली मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको सिंपल फॉर्म में दिखाया, सब सिंपल है एकदम। 6 + √2 is irrational, रेशनल ले लो। Therefore we can say that 6 + √2 = A अपन B।
रेशनल हो तो p अपन q फॉर्म में दिखा सकते हैं। अब √2 को अकेला करना है तो 6 को सामने ले जाओ तो a अपन b -6 होगा, राइट में -6। अब b को एलसीएम ले लो, a -6b अपन b, यहाँ पर b डिनोमिनेटर में है और 6 न्यूमरेटर में, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा, एलसीएम लिया तो ये p अपन q फॉर्म में हो गया। तो p अपन q फॉर्म दिखाता है तो √2 रेशनल दिखता है, √2 तो इरेशनल है, ये कॉन्ट्राडिक्ट्स है। Therefore 6 प्लस √2 इज इरेशनल। ऐसा क्यों, ये प्लस में हो माइनस में हो? एक चीज हमने बताई है आपको आगे कि किसी का भी एडिशन रेशनल नंबर का इरेशनल के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, कभी कभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इरेशनल मिलता है, इसीलिए ये प्लस है, एडिशन है तो इरेशनल हो गया। ओके, अब आपको मिलेगा थ्योरम 1.5। थ्योरम 1.5 1.3 छोटी सी एक्सरसाइज है और उसके बाद में हम आगे जाएंगे थ्योरम 1.5। 1.5 क्या कहता है? लेट x be a rational number whose decimal expansion terminates। terminates का मतलब हुआ कि वो रुक जाता है, आगे आगे चलता नहीं जाता। then x can be expressed in the form of p upon q। terminate होता है तो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर p upon q फॉर्म में दिखाया जाता है, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form of 2 raised to n and 5 raised to power m। ये आपको याद रखना है, ये मैंने बहुत सरल अति सिंपल लैंग्वेज में दिखाया है। Where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पर नीचे आप देखेंगे सम्स तो आपको मालूम पड़ेगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बताया है कि there must be 2 and 5 in the form of exponent in the denomination, तब वो टर्मिनेट करता है, तब वो डेसिमल टर्मिनेट करता है, अदरवाइज टर्मिनेट नहीं होता। तो ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, लेट द रेशनल नंबर बी 12 upon 125। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है अपने आप से, 12 upon 125। तो 12 upon 125 इक्वल्स टू 12 upon 5 raised to 3। 125 का मतलब है 5 raised to power 3। तो 12 upon 2 raised to 0, हम 5 raised to 3 है, वहां पर 2 raised to 0 लिख सकते हैं। 2 raised to 0 किसी का भी 0 पावर होता है तो उसका वैल्यू जो है 1 आता है, तो 5 raised to 3 ही यहाँ पर लिखा है। 2 raised to 0 तो ऐसे ही रख दिया है, लेकिन रखना पड़ता है। अब 2 raised to 0 निकाल के ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पर क्यूब है तो 2 का क्यूब ले लिया, 2 का क्यूब हमने डिनोमिनेटर में लिया है तो 2 का क्यूब हमें न्यूमरेटर में भी लेना पड़ेगा, इसीलिए न्यूमरेटर में भी 2 का क्यूब ले लिया, न्यूमरेटर में भी 2 का क्यूब ले लिया हमने। अब यहाँ पर देखिए इक्वल्स टू, ये 2 का क्यूब मतलब 8 होता है, 8। ओके, तो 12 इंटू 8, और यहाँ पर देखो न्यूमरेटर 3 पावर 3 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो पावर 3 को ब्रैकेट के ऊपर ले लिया, 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 क्या होता है? 10, डेफिनेटली 10 का पावर 3, और यहाँ 12 9 जार 12 8 जार 96, ये 96 अपन ये हो गया 10 raised to 3। 10 raised to 3 का मतलब है 1000, तो 96 अपन 1000 दैट इज 0.096। इस तरह से हम कोई भी ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे फ्रैक्शन हैं, ये फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर आगे दिखाया है, ये थियरम 1.5 का एक एग्जाम्पल था। अब आप आगे देखिए थियरम 1.6। ओके, थियरम 1.6, तो यहाँ पर लेट x इक्वल्स टू p अपन q, x इक्वल्स टू p अपन q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form of 2 raised to n and 5 raised to m।
where m and n are non-negative integers. m and n कैसा है? Non-negative है. Then x has decimal expansion which terminates. इसका 1.5 का ये रेसिप्रोकल जैसा है, जैसे कन्वर्स थियरम हो. डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट कब होता है? ओके, तो जब ये होता है तभी टर्मिनेट होता है. नाउ लुक एट हियर थियरम नंबर 1.7. लेट x equals to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form of 2 raised to m, 2 raised to n and 5 raised to m, where m and n are non-negative integers. m and n non-negative है. Then x has a decimal expansion which is non-terminating, that is repeating or recurring. 2 raised to m, 2 raised to n और 5 raised to m है. 2 raised to n और 5 raised to m. Okay, okay. q is not of the form of this. q इसके फॉर्म में नहीं है. q इसके फॉर्म में है तो टर्मिनेट, q इसके फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग. q को देखना हमें डिनोमिनेटर को. From the discussion above in the theorems, we can say that the decimal expansion of every rational number is either terminating or non-terminating, repeating. ये डिस्कशन हमने किया तो हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग. Discussion above in the theorems, we can say that the decimal expansion of every rational number is either terminating or non-terminating. Okay, now यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 पहले मैंने एक्सप्लेन किया सारा. अब 1.4 को देखिए. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. ओके, यहाँ पर आपको दिखाया गया है. तो 1 नंबर है 13/3125 इक्वल्स टू 13/5/5, राइट. अब देखते हैं, हमको डिवीजन नहीं करना है, एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में नहीं जाना है. तो डिनोमिनेटर में क्या है? 5/m. 5/m है तो हम 2 ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग. हेंस डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमने यहाँ पर आगे दिखाया था 5/m है. यहाँ पर 2/0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं. 2/n एंड 5/m हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है. दूसरा, यहाँ पर 17/8 है, तो 17/8 द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2/m, that is 2/3, 2/3, राइट. 2/3 है तो 5/0 लिख सकते हैं हम. यहाँ पर 2/0 लिखना था, यहाँ 5/0 लिखना था. Hence the decimal expansion of 17/8 is terminating. Decimal expansion is terminating. Okay? क्योंकि ये 2/m और 5/n के फॉर्म में है. m और n कोई भी इधर उधर हो सकता है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे यहाँ पर 2/m है और यहाँ पर 5/m है. डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 64/455 है. इसका एक्सपांशन अगर करें तो 64/5 × 7 × 13 है. 5 × 7 × 13. तो as the denominator is not in the form of 2/m and 5/n,
एंड ऑल्सो कंटेन्स 7 into 13। ये फॉर्म में तो नहीं है, 7 and 13 भी अलग अलग दो फैक्टर्स हैं। इट्स फैक्टर, its decimal expansion will be non-terminating and repeating, non-terminating repeating। 15/1600, ये 1600 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 15/2⁶ into 5⁵2। ये जो है नीचे आना चाहिए, थोड़ा ऊपर चढ़ गया है, नीचे 5⁵2। ओके, तो यहाँ पर 2⁻m 5⁻n है, इसीलिए 15/1600 इज टर्मिनेटिंग। यहाँ पर उसके बाद में 29/343, तो 343 को 7⁵3 दिखा सकते हैं। हमको क्यों देखना है, सिर्फ ये फॉर्म में नहीं है, इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2⁻m 5⁻n। The decimal expansion of 29/343 is non-terminating repeating. Okay, non-terminating repeating. Question number 6, 23/2⁵3 into 5⁵2। तो 2⁵3 5⁵2, यहाँ भी ये भाई ऊपर चढ़ गया, थोड़ा नीचे ले लेना। तो ये हो गया 23/2⁻m 5⁻n, राइट। तो डेसिमल एक्सपांशन इसका टर्मिनेटिंग है। ये फॉर्म में हो जाए तो समझो कि टर्मिनेटिंग है। ये तो लिखा ही है, यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है 129/2² into 5⁻7 into 7⁵5। यहाँ पर ये एक ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, 7⁵5 ये नहीं होना चाहिए, ये दोनों चलेगा 2 और 5, लेकिन 7 नहीं चलेगा, इसीलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। यहाँ पर लिखा है सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2⁻m and 5⁻n and is also has 7 as its factor, the decimal expansion of 129/2⁵2 into 5⁻7 into 7⁵5 is non-terminating repeating. Okay, 6/15, 6/15, तो 6/15 को 2 into 3/3 into 5 लिख दिया। अब यहाँ पर 3 कट हो सकता है, तो 2/5 आया, 2/5, यहाँ पर 5 आ गया, दूसरा कोई फैक्टर नहीं है, चलेगा, ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 5⁻n इसको लिख सकते हैं, साथ में 2⁻0 भी लिख सकते हैं, इसलिए 6/15 इज टर्मिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन है, आंसर नेक्स्ट पेज पर है। 35/50 इक्वल्स टू 7 5 एंड 10 5 5 कट हो गया, तो अब क्या कह सकते हैं, 7/10, तो 2 5 10 होता है, 2⁻m एंड 5⁻n फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग है, इसको 0.7 लिख सकते हैं हम, राइट। तो नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। ओके, यहाँ पर लिख दिया डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 35/50 इज टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 10, 77/210 इक्वल्स टू 11 into 7/30 into 7 इक्वल्स टू 11/2 into 3 into 5, which is not of the form of 2⁻m and 5⁻n, क्योंकि यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा आ गया है, 3 आ गया तो ये नहीं है ये फॉर्म में। Therefore, the decimal expansion of 77/210 is not of the form of terminating repeating। यहाँ पर दोस्तों 7 हमने कट किया है, दोनों 7 को। डेसिमल एक्सपांशन में दिखाओ, आप डेसिमल फॉर्म में दिखाओ, वो यहाँ पर लिखा है। तो डेसिमल फॉर्म में किस तरह से हम दिखा सकते हैं, आपको यहाँ पर दिखाया है। जो क्वेश्चन नंबर 1 में सारे क्वेश्चन हैं, उसमें जो जो टर्मिनेटिंग हैं उन सबको डेसिमल में दिखाना है। तो डेसिमल में दिखाने के लिए यहाँ पर आपके पास ये डेसिमल एक्सपांशन है, टोटल 6 सम्स इसमें हैं जो डेसिमल में दिखा सकते हैं।
तो अब देखिए 13/3125 हमने लिखा था, ये टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेट कहाँ पर करता है? 3125 को 5/5 लिख सकते हैं, राइट। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 एंड 625 5 जा 3125। ओके, तो ये 5 हो गया। ये यहाँ पर जो भी पावर हैं 2 की या 5 की, वही पावर आपको 5 की या 2 की लेनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 2 की 5 पावर ले ली साथ में, ऊपर नीचे। ओके, समझ गए आप? ओके, अब जो पावर आई इसको इस तरह से रख दो, 5 इंटू 2 ब्रैकेट 5 पावर, 13 इंटू 32, क्योंकि 2 की 5 पावर कितनी होती है? 32। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 416। डिवीजन नहीं करना पड़ेगा भाई इससे, ये इतना बड़ा नंबर है, इससे डिवीजन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली मिल जाएगा। 416/10⁵, 10⁵ मतलब 100,000। ओके, तो 5 टाइम्स 0 आया यहाँ पर, तो डेसिमल में कितने पॉइंट, कितने नंबर जाएंगे, कितने डिजिट्स? 5 डिजिट्स। ओके, 0.00416। डेसिमल में 3 ही डिजिट थे, तो आगे 2 जीरो हमने रख दिए, डेसिमल पॉइंट में 2 जीरो। ये जीरो नहीं गिनते भाई, ध्यान रखना। 0 पॉइंट बाद में 5 डिजिट। सिमिलरली 17/8 हैं तो 2⁵3, 2⁵3 है तो हमने 5⁵3 रख दिया। यहाँ पर 5⁵5 था तो हमने 2⁵5 रख दिया, राइट। तो ऊपर नीचे दोनों को सेम। तो यहाँ 17 इंटू 125, ये मल्टीप्लीकेशन तो आपको अच्छी तरह से आता होगा। 125 इंटू 17 करेंगे तो 2125 मिलेगा, और नीचे 10⁵, यहाँ पर 3 आना चाहिए, जो 5 आ गया है गलती से। 3 का ही एक्सपांशन किया हुआ है, 10⁵3। ओके, तो ये 3 1000 हो गया। तो 2.125, देखिए 2.125। ओके, 15/1600 इक्वल्स टू 15/2⁵6, 5⁵2। यहाँ पर बड़ी पावर 2 की है, तो 5 की भी 6 पावर कर दो। 6 पावर करने में 4 पावर ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पर 2 है तो 4 पावर हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ पर 6 पावर कर दी। दोनों की सेम पावर होनी चाहिए। 5 इंटू 2, ओके, 6 पावर, ऊपर 5 की 4 पावर मतलब 625। तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9375 आया अपन 10⁵6। 10⁵6 मिला तो 9375 अपन 10 लाख मिल गया। 10 लाख मतलब 6 डिजिट हैं, यहाँ पर 4 डिजिट हैं, तो आगे इसमें भी 2 जीरो रखना पड़ेगा, 0.009375। ओके, अब 23/2⁵3 एंड 5⁵2। 2⁵3 ऑलरेडी दिया है, 5⁵2 है, एक नंबर कम पड़ रहा है, तो एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 ऊपर नीचे, ऊपर भी नीचे भी। ओके, तो 5 की 3 पावर बन गई, यहाँ पर 3 पावर ऊपर मिल गई। 23 5 जार 115, 115/10⁵3, दैट इज 115/1000, दैट इज 0.115। ये 3 डिजिट तो ऑलरेडी हैं, तो 3 डिजिट यहाँ पर आ गया, कोई जीरो नहीं लगाया आगे। 6/15, इसको 3 कट कर लो। ओके, अब क्या बचा? 2/5, 2/5 बचा है, तो 2 इंटू 2 कर लो, 5 इंटू 2 कर लो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जार 10 हो गया, 2 2 जार 4 हो गया ऊपर, तो 0.4। सिमिलरली यहाँ पर 35/50 है, तो 7 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 5, 10 5 जार 50 होता है, लेकिन यहाँ पर हमने 5 कट कर दिया, तो 7/10 इक्वल्स टू 0.7। इन सारे सम्स के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 10 लाख है, यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 1 लाख है। तो इस तरह से 1 के ऊपर 000 आना चाहिए, तभी आपका डिजिट बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे, जिसमें आपको सीखना है रेशनल इरेशनल नंबर कौन कौन सा है दोस्तों। तो ये हो गया रेशनल और इरेशनल नंबर कौन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में साफ लिखा है कि इनमें से कौन सा इरेशनल है
और इसका if they are rational and of the form of p upon q, what can you say about the prime factors of q? q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं, रेशनल है तो। ओके, तो यहाँ पर देखिए 4 3.12345678 ओके, दिस नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, क्योंकि यहाँ पर रुक गया है, वो आगे डॉट 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 नहीं है। देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर हैं सो q मस्ट बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n। टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग नहीं है, सिर्फ टर्मिनेटिंग। 2m 5n फॉर्म में होगा q। q मतलब डिनोमिनेटर। ये देखिए 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0, इस तरह से वो आगे बढ़ता जाता है, एक एक जीरो बढ़ता जाता है, 1 2 1 2 ऐसे ही रहा। मतलब कि ये इरेशनल नंबर है, सीधा सीधा दिखता है। दिस डेसिमल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर बार है। बार का मतलब तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये सारे जो डिजिट्स है 1 से 9 तक के, वो सारे डिजिट्स रिपीट होते हैं। रिपीट होते हैं मतलब कि वो आगे भी जारी रहेगा। दिस डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि रिकरिंग होता है। बट q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n। सिर्फ यही होता तो टर्मिनेटिंग होता। देयर विल ऑल्सो बी अदर फैक्टर देन 2 और 5। 2 और 5 से दूसरा भी कोई फैक्टर हो सकता है, 3 7 या 11 या कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, कोई भी प्राइम नंबर 2 और 5 को छोड़ के। तो इस तरह से ये मैंने डार्क लाइन में लिखा है। आपको समझ में आ गया होगा, सारा जो कुछ भी हम समझाने जा रहे थे आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और ये सारे जो अभी आपके चैप्टर 1 है, 1 नंबर हमने पूरा किया। इसके अंदर जो जो आपको नहीं आता है उसको बार बार देखो। और दूसरी बात, इन सब की पीडीएफ भी हमारे डिजिटल क्लास की ऐप पर मिल जाएगी। पीडीएफ आपको डिजिटल क्लास की ऐप पर तोरल एजुकेशन में जो 10th का मैथ्स है उसमें आप पीडीएफ भी पा सकते हैं, ये सारी पीडीएफ। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बड़ी बात है, अच्छी बात है। अगर आपके दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएंगे तो आपको अर्न व्हाइल यू लर्न का मौका मिलेगा। सब्सक्राइब करने के बाद किस तरह से वो होता है वो आपको हम बता देंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।